जिंदगी उजाड़ दिया, उसका जिंदगी उजाड़ दिया, उसका जिंदगी। ऐसे मेरा ताली छीन लिया, अफसोस माँ पापी माँ के बेटा को छीन लिया, छोड़िया कौन माँ पापी अक्सर जन्नत में कर लिया। आपको याद कर रहे थे भाई। नमस्कार, सभी का स्वागत है। सीधे तस्वीरें दरभंगा से दिखा रहे हैं, जहां राहुल के घर पहुंच गई हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। सोना चांदी व्यवसायी की हत्या पर गरमाई राजनीति। द पुलस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने यहां देख सकते हैं परिवार से मुलाकात किया है, प्रशासन पर सवाल उठा दिया है। सीधे तस्वीरें जहां पर देख सकते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची हैं राहुल के घर, उनकी मां से बात कर रहे हैं। बाकरगंज दारू भट्टी निवासी सोना चांदी के व्यवसायी राहुल को गोली मार देने के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में राजनीति भी गरमा गई है। द पुलस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी मृतक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंची है। परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि राहुल की हत्या की घटना बेहद दुखद और चिंतनीय है। उन्होंने बताया कि राहुल की 2 मासूम बेटी भी है, जिसका उस उम्र मात्र 1-2 वर्ष है। चौधरी ने परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना और वादा किया है कि घटना के कारणों तथा पुलिस की त्वरित कार्रवाई न करने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। चौधरी ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण ही अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद, 5 दिन बीत जाने के बाद भी दोषी गिरफ्तार नहीं होता है, चिंताजनक और अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई संजीदगी बाकी है। पुष्पम प्रिया चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि दरभंगा में आग लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग आक्रोशित हैं, जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही उन्होंने क्या कहा है वो इंटरव्यू में सुनाएंगे। इस अवसर पर पूरा परिवार, गमगीन परिवार यहाँ मौजूद है। सभी लोग रो रहे हैं क्योंकि घर का एक पिलर ढह गया है। ऐसा माँ देख सकते हैं, वो माँ, वो धर्मपत्नी यहाँ उससे खासकर पुष्पम प्रिया चौधरी बात कर रही हैं। यहाँ इस अवसर पर खासकर जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सभी मौजूद रहे हैं। सुमन से लेकर आदर्श कुमार से सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। ये परिवार देख सकते हैं। सीधे तस्वीरें दरभंगा के बाकरगंज से। अभी राहुल के घर पर आप आए थे, क्या कहेंगे? खासकर आपने पत्नी से बात किया, अपने माँ से बात किया। वो माँ जो बिलख रही है अपने बेटे को लेकर, बता रही है कि पिलर मेरा चला गया, क्या कहना चाहती है उसको लेकर? मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है, बहुत ही दुख होता है। इतने कम उम्र के बच्चे, 37 मात्र उनकी उम्र थी और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक तो अभी 1 साल की हुई है और 3 दिन हो गए और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इतनी ख़राब हालत हो गई है बिहार में। और आज तो मुख्यमंत्री भी आए थे, क्या उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था? बहुत ही ख़राब हालत है। अब हम प्रशासन पे जोर बनाएंगे, यही करेंगे, लेकिन क्या सोई रही है क्या यहाँ पे प्रशासन? क्या व्यक्ति के जान की कीमत अब भूल गई है प्रशासन, भूल गई है सरकारें? ये सब तो ऐसे मुद्दे हैं कि कहीं और ऐसी चीज़ें होंगी तो लोग इस्तीफ़ा दे देंगे अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या भविष्य है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अपराधी को अब किसी भी तरीके का खौफ नहीं रह गया है? 3-3 दिन बीत गए हैं, प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पा रही है? बहुत ही बुरा हाल है, दरभंगा का बुरा हाल है। तभी तक लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं जब तक कि कुछ उनके साथ हो नहीं जाए। सरकार पे तो किसी भी तरीके से लगता है कि अब निर्भर रहा ही नहीं जा सकता है। ये लोग कहते हैं दूसरे लोगों के वक्तों की जंगल राज है। आप हमें बताइए कि ये कौन सा राज है?
क्या ये जंगल राज नहीं है? यही हालत है। परिवार ने क्या बताया? खासकर आप बातें कर रहे थे तो परिवार ने क्या कुछ बताया है कि हाँ किनसे दुश्मनी थी या क्या कोई मामला हो सकता है? देखिए, कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, लूटपाट का सारा मामला है। और परिवार की क्या हालत होगी ये तो आप सोच भी नहीं सकते। हमने आपको कहा ना कि उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतनी कम उम्र के थे, अपने घर के ब्रेड अर्नर थे। उनकी माँ की जो हालत है वो सोची भी नहीं जा सकती। और बिना किसी वजह के, छीना झपटी की वजह से, लूटपाट की वजह से किसी का मर्डर कर देना, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे अपराधियों को खौफ खत्म हो गया है सरकारों से और तुरंत एक्शन करने की ज़रूरत है। उनके घर के लोगों की, महिलाओं की बस यही मांग है कि जैसा हमारे बच्चे के साथ हुआ ऐसा ही उनके साथ भी होना चाहिए, उस अपराधी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इन्होंने तो अभी तक अपराधी पकड़ा भी नहीं है। यही इनकी एफिशिएंसी है, यही है ये विकास पुरुष, और इनके राज्य में जो विकास हो रहा है वो यही है। खासकर ये बताएं कि इन्होंने कहा कि पुराना भी केस इनका था जिसको पुलिस ने नहीं, क्या बता रहे थे वो लोग? पुराना केस था, चोरी के, सोने की चोरी का केस था और अशोक पेपर मिल जो थाना है वहाँ पे केस दर्ज था। उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक इन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इसको तो जंगल राज कहना भी बेकार है, ये तो एनकी है। कहीं भी लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और जहाँ पे जनता सुरक्षित नहीं है, ये लोग युवा को क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे, यही हो रहा है। यहाँ पे युवाओं का जान जा रहा है, यही हालत है। आज नीतीश, यही तो मैंने अभी कहा कि क्यों मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है? क्या योजना होगी अगर लोगों की जान नहीं बचेगी तो? क्या चल रहा है यहाँ पे? राजतंत्र चल रहा है कि आए और फीता काटे और चले गए? क्या उनको यहाँ आके लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? या अभी थोड़े दिन पहले इसी दरभंगा में उन्हीं के नल जल योजना की वजह से जो 95 लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो उनका पानी आता है, क्या उन लोगों से नहीं उनको मिलना चाहिए था? जो 2 लोगों की जान गई, क्या उनसे नहीं मिलना चाहिए था? उनका प्रशासन कैसे काम कर रहा है, क्या उनको इसकी सूद नहीं लेनी चाहिए कि 3 दिन पहले जो वारदात हुई उस पर अभी तक क्यों नहीं कुछ भी किया गया है? सिर्फ आके और मिल लेने से ये थोड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर, ये थोड़ी होती है प्रशासन। कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग? 2025 में, आज के युग में क्या ऐसा होना चाहिए? और ये लोग कह रहे हैं दूसरे लोगों को जंगल राज, ये लोग कौन सा राज है? मंत्री जी भी को विकास पुरुष के तौर पर संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई भी अपराधी जो भी है नीतीश कुमार की सरकार। देखिए, एक चीज़ होती है जो कि पहले बहुत हुआ करती थी, वो होती है लोक लाज और एक होती है शर्म। विकास पुरुष तब कोई होगा जबकि ऐसी वारदात बिहार में नहीं होगी। यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं बिना किसी वजह के, छोटी छोटी लूटपाट की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो अपने आप को विकास पुरुष कहने में या अपने नेता को विकास पुरुष कहने में अगर इनको शर्म नहीं आती है तो इनको वो गति छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। सीधी ट्रायल करिए, मुजरिम को पकड़िए, जो आपका काम है वो तो पहले करिए। कैसे एक माँ को, एक पत्नी को, एक बाप को कैसे इंसाफ मिलेगा? एक तो आपकी वजह से ये हुआ। जिस राज्य में अब खौफ खत्म हो गया है कि मार भी देंगे तो क्या होगा, बच ही जाएंगे, वहीं पे ऐसी चीजें होती है ना, तो कम से कम आप जल्द से कम गिरफ्तारी तो करिए कि आज पूरा प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के आने में लगा हुआ है। अभी क्या इतनी जरूरत है आज ही आके फीता काटने की? प्रशासन को यहाँ लगाइए ना पहले। क्या लगा भाई अनुपम जी, आज मनीगाछी में जो कार्यक्रम था नीतीश कुमार का, उस जनसभा में खासकर जो जीविका दीदी आई थी उसमें से लगभग 8 से 10 जीविका दीदियों का सोने का चैन, मंगलसूत्र काट लिया गया। ये सोचने वाली बात है, यही है लॉ एंड ऑर्डर। जब मुख्यमंत्री के और सरकार के सामने में ऐसी चीजें हो रही हैं तो नीतीश बाबू के विकास को लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं ये साफ पता चल रहा है। अपराधी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं ये साफ पता चल रहा है। हमने बार बार कहा है और ये फिर से कहेंगे कि हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब तक कि हमारी बारी नहीं आ जाती है, और रोटी जो है उसको पलटने की जरूरत होती है, नहीं तो वो जल जाती है। और दरभंगा बिहार अब जल रहा है, उसको पलटिए, ये तमाशे से बाहर निकलिए।
नफरत की वजह से सिर्फ वोट करना बंद करिए। थैंक यू।